जो सेक्रेटरी इत्तलात है जी इनके रऊफ झंग वाले, हसन, नहीं नहीं, अच्छा नहीं, वकास, शेख वकास। शेख वकास अकरम साहब। शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो उनका नाम आया, फिर शेख वकास अकरम साहब हटे, फिर उनकी जगह जुनेद अकबर के जो है किस्मत जागी और वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन गए। तो मेरे ख्याल के मुताबिक शेर अफजल मरवत के साथ जो ज्यादा जो है ना आगाज हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाइयों का पार्टी के अंदर, हालांकि जितनी कुर्बानी उस बंदे ने दी है, जिस तरीके से वो खड़ा, जिस तरीके से वो डटा, उस तरह अगर होता तो इस शख्स की कदर करनी चाहिए थी, लेकिन वो क्राउड पुलर है। तो क्राउड पुलर जो है वो इमरान खान को डाइजेस्ट नहीं होते। क्राउड पुलर जो है वो बाकी जो दीगर लोग हैं पीटीआई के, वो उनको इनसिक्योर करता है, उनकी ये खूबी। तो ये खूबी जब इनसिक्योर करती है तो फिर इसी वजह से ज्यादा भी उनके खिलाफ जो कॉन्सिक्वेंस आए हैं। सही, बिल्कुल सही है। ख्वाजा हसन साहब से मैंने पूछा था, अभी इटली में हमारी मुलाकात हुई थी, बल्कि इंटरव्यू में पूछा था कि ये क्या चक्कर है? उन्होंने कहा जी कि वो इज्जत करता है और बस हम भी उनकी इज्जत करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन वो आप बता रहे हैं कि वहां से ये मामला शुरू है। सर, स्टैब्लिशमेंट से हमारी बातचीत चल रही है, ये एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इसमें कितनी सही है? कोई बात चल रही है बैक एंड? यार ये 3-4 थ्योरीज संजय साहब आई हुई हैं मार्केट में ना, तो कुछ हमारे दोस्त ही ये जो है ना ये थ्योरीज जो ज्यादा स्प्रेड करते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं, फिर वो उस पर यकीन करना शुरू कर देते हैं, फिर पीड़े वाले लोग जो है ना वो हर एक सबकत लेने की कोशिश करता है। तो बुनियादी बात ये है कि जो मेरी इतलात है कि इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से वही बात करेगा जिसको मैं ऑथराइज करूंगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो आजम सवाती साहब वाला मंजन है, वो अपनी मौत आप मरता दिखाई दे रहा है मुझे आजकल। अच्छा, अपनी मौत आप मरता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सर एक बात तो बताएं, -1 की बड़ी बातें होती हैं, -1 जरदारी, -1 बेनजीर, -1 नवाज शरीफ, -1 पीटीआई हो सकता है? और क्या -1 पीटीआई पीटीआई रह सकती है एज अ जमात? फैन क्लब है इमरान खान का, आप देख लें उसमें क्या होना है। इमरान खान के फैन क्लब है, उनको माइनस करके पीछे कौन रहता है? पीछे तो कोई आदमी नहीं है ऐसा। शेर अफजल मरवत साहब ही थे जिनको निकाल चुके हैं पार्टी से। तो कौन सा हम्म। क्राउड पुलर है? कौन सा ऐसा संजीदा आदमी है जो कि पार्टी चला सके? हम्म। मेरे ख्याल के मुताबिक जो अभी की अरकान असम्बली हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली है, चाहे सेनेटर हैं, चाहे कौमी असम्बली है, ये तो अपनी टर्म तो पूरी करेंगे ना। इमरान खान तो मेंबर असम्बली नहीं है, तो बस वो जेल में ही है कि अब तो वो जेल से जब बाहर निकलेंगे तो तब देखेंगे कोई चला सकता है नहीं चला सकता। इमरान खान जेल में है और बाकी तमाम मौज में है, तो बस ये मौज चलती रहने दें लोगों की। ठीक है, बिल्कुल चलती रहने दें, लेकिन ये ख्वाहिश ही हो सकती है, ऐसा होना नजर जो नहीं आता। बर आजम स्वाति साहब का क्या सीन है? बुध को उनकी मुलाकात अगली होनी थी, जो पिछले इंटरव्यू में फरमाया कि अगले बुध को मेरी मुलाकात जो है वो होनी है, तो वो मुलाकात क्या बुध को उनकी हुई है? और आज आज बुध हो ने रही जी, है या? आज जी। बुध अभी देखिए मुलाकात होती है नहीं होती। मुश्किल ये जी, मैं कह रहा हूँ ना, वो भी उनको भी फारग कर दिया है। उनको भी फारग कर दिया है। अब उनका काम जो है ना वो बस अब ऐसे ही है, बयानात की हद तक ही रह गया है। आजम सवाती वाला काम नहीं चलने वाला। नहीं तो आजम स्वाति साहब कौन से उस्ताद थे जिनसे मिल रहे थे? जाहिर है ये चीफ वो ऑफ आर्मी स्टाफ के। बेसिकली वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट उनसे बात कर ले, और वो चाह रहे थे कि इमरान खान उनको मैंडेट देती है तो बात कर लें, तो वो नहीं है ना, मैंडेट वापस ले लिया है। इमरान खान ने मैंडेट उनसे वापस ले लिया अपना। अब उन्होंने कहा कि जिसको मैं ऑथराइज करूंगा, कल मैंडेट उन्होंने मेरे ख्याल से वापस ले लिया, तो बात नहीं कर सकते अब वो। नहीं, लेकिन हसन आप इसमें दो चीजें बता रहे हैं ना, अब जरा मुझे थोड़ा सा इसको खोलने दे। आप ये कह रहे हैं कि पहले बुशरा बीबी ने उन्होंने जो कहा ना, मुझे इस्लामिक टच का हवाला देकर, इस्लाम का हवाला देकर कहा जी को बातचीत करनी चाहिए, तो आप ये कह रहे हैं कि पहले इमरान खान ने ये उनको कहा है जाएं बात करें स्टैब्लिशमेंट से, और अब उन्होंने वापस ले लिया, ये कह रहे हैं आप? जी, कल उन्होंने कहा ना कि एस्टेब्लिशमेंट से वही बात करेगा जिसको मैं ऑथराइज करूंगा। कल की अच्छा जी। मुलाकात में ये बात की है, मेरी इतलात है। जी तो जी 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 जी। बैरिस्टर गौर साहब मिले थे ना, तो वो जी। फिर अब ऑथराइज जिसको मैं करूंगा, अभी किया नहीं है इसका मतलब है। तो अगर अगर अभी नहीं किया ऑथराइज, तो फिर वो मुलाकात करेगा तो किस मैंडेट से करेगा? हम्म। और आजम हम्म। सवादी ने हलफ दे कर कहा है कि मुझे इमरान खान ने कर दी है। कहा तो था। इमरान खान भी हर बंदे को के साथ ना मुख्तलिफ बात करते हैं ना, उसके मुंह पे कहते हैं हाँ ठीक है तू कर, फिर दूसरे बंदे को दूसरा टास्क मिल जाता है, वही टास्क फिर तीसरे बंदे को देते हैं, फिर वो आपस में दस्तों गिरबान हो जाती हैं। तो ये तो अरसे से यही पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है इमरान खान साहब की, और यही पीटीआई है, और यूं ही आपस में लड़ते हैं। आजम खान की जहांगीर तरीन की लड़ाई नहीं थी जी।
शाह महमूद कुरैशी की और मुख्तलिफ जो थे जावेद हाशमी साहब के भी आपस में इख्तलाफात थे, तो वो एंजॉय करते हैं इमरान खान साहब इस तरह की चीजों को। बिल्कुल ठीक है। वैसे शाह महमूद अपनी कुरैशी ही का पार्टी के लोगों को बोलते थे कि पढ़ जाओ फलां को, अपनी ही पार्टी के लोगों को, अपने ही पार्टी के लोगों से बेइज्जती करवाते रहे इमरान खान की। इमरान खान की पॉलिटिक्स है यार, ये तो लोग बताते हैं, पीटीआई वाले खुद की बात बयान कर रहे होते हैं कि मुझे खान ने कहा था, मुझे खान ने कहा था, मुझे खान ने कहा था। तो मैं तो उनका डीएनए जानता हूं ना, हम्म मेरा तो प्यार रहा है पीटीआई से, आई नो पीटीआई इनसाइड आउट। ये वो बातें हैं जो वैसे आपको ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ जगह ਤੇ, नहीं ਤੁਸੀਂ ਵੀ सर ਐਡੇ नहीं, ਵੱਡੇ डिफेंडर ये ਹੋਣਾ ਸੀ। अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत की है। अच्छा मैं जी, पीटीआई, मैं देखें इंसान वो इंसान नहीं जिससे गलती ना हो, ठीक है। तो मैं गलत था, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी, अल्लाह ने मुझे गुमराही से बचाना था, सरकशी से बचाना था, और अ, अपने जो है ना जमीर के जो है ना बोझ से बचाना था। तो मुझे अल्लाह का हुँ, बड़ा करम है, बड़ा फजल है मेरे ऊपर, मैं बड़ा खुश बिल हूँ इस हवाले से। इस हवाले से खुश हैं कि आप पीटीआई का हिस्सा नहीं खुश बने। नसीब भी हूँ, अल्लाह का खुश फजल नस भी है जी, मैं गुनहगार आदमी हूँ। अल्लाह ने बड़ा चले जी फजल ठीक। किया है, मैं इस काबिल नहीं था जितनी अल्लाह ने मुझे इज्जत भी दी है। अल्लाह ताला ने जिस तरह जो मुझे मुकाम दे दी है, मेरे ख्याल के मुताबिक मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मैं बड़ा गुनहगार आदमी हूँ सर। नहीं, अल्लाह पाक आपको और इज़्ज़त दे, इसमें कोई शक नहीं आमीन। है। लेकिन जो जिस लेवल पे आपने ये जंग लड़ी है ना, अब तो जंग ज़रा थोड़ी-सी जीते-जीती नज़र आ रही है। मैं इसमें रियासत का नाम भी लूँगा, हुकूमत का नाम भी लूँगा, एस्टेब्लिशमेंट का नाम लूँगा। लेकिन जब ये जंग नामुमकिन था जीतना या बहुत मुश्किल था, तो आप जैसे दोस्तों का एक बड़ी जंग के वो फ्रंट के सिपाही थे। वो हम गवाह हैं इस बात के। तो भाईजान वो एक टाइम आप ऐसा आ गया था, एक टाइम ऐसा आ जी, गया था कि आमिर इलियास राणा साहब, मैं जी, जी, और दो तीन लोग थे, जी, मुनीब थे, या एक टाइम पर किसी हद तक जो है ना, फिर उसके बाद वो लोग खामोश हो गए। जी, ये हम तीन लोग ही रह गए थे, मुनीब जी, फारूक, हसन अयूब और आमिर इलियास राणा। बाकी आपका तो देखिए ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से है, हम जी, हमारा ताल्लुक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। बिल्कुल हम ठीक। बेसिकली हमने अ, जो एक गालिब गलोच ब्रिगेड के सामने हम लोग खड़े हुए हैं, और ये भी तौफीक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है। वरना लोग जो है वो जब आपके बच्चों की तस्वीरें लगा रहे हो, जब आपको गालिब गलौज दे रही हो, माँ बहन की गाली निकाल रही हो, तो लोग बड़े घबरा जाते हैं। बिल्कुल बड़े ठीक। बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग घबरा गए, बैकफुट पर आ जाते हैं। तो जब जब इन्होंने गाली निकाली, तब तक ईमान और पुख्ता किया और अपने अज़्म को मजीद मजबूत किया कि ठीक है इस तरह है, तो इसका जवाब फिर ये है, तुमने ये किया तो फिर इसका जवाब ये लो। तो फिर अडियाला का चांसलर मैंने बना दिया ना उनको, हाँ अच्छा जी, हुआ ना। फिर कायदे नंबर 420 ही बनाया, अच्छा हुआ। और मेरे बारे में बातें करें, मैं और बातें इस तरह करूंगा, जो और बातें करेंगे ना, मैं और जो है ना, आई विल कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर विद स्ट्रॉन्ग मैं वर्ड्स, और ऐसे ही जवाब दूंगा इंशाल्लाह इनको। कभी मैं मारने की बिल्कुल धमकियां देते हैं, इन्होंने मारने जी, की धमकियां दी, मैंने कहा जी, मारो, जी, जिसने जी, मारना मारे, जी, आओ ना। किसने रोका इनको? मैं तो धरने में घूमता रहा हूं इनके, इनके धरने के अंदर। अच्छा मजे की बात हो आपको, जो साहब इनका जी, जो सोशल मीडिया पर गेड़ है ना, वो जी, सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स हैं। अमली ठीक, तौर पर इनके दो धरनों के अंदर से मैं खुद वॉक करके जो है ना वो गुजर कर आया हूं, एक बंदा भी बचाने वाला नहीं था। वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, वो रोडों पर नहीं आते, वे पीछे बैठे रहते हैं। और यार वो उन्होंने क्या आना है, इनकी जो अपनी क्यादत है, इनके जो सेनेटर्स है, एमएनएस है, एमपीएस हैं, वो इसमें नहीं आते जी, वो धरनों में नहीं आ रहे इनके, वो इनके जो है इस एहतजाज में शिरकत नहीं करते। सिर्फ कीबोर्ड वॉरियर्स और टीवी पर बैठ के वो लोग भाषण देते हैं। अमली तौर के ऊपर जब प्रोटेस्ट होता है तो गरीब के बच्चे को मरवाते हैं, और हम वहां घूमते रहे फिरते रहे, वो सारे केपी के लोग थे, और वो कोई जानने पहचानने वाला नहीं था। मेरा चेहरा ऐसा है कि पीटीआई वाले हर तकरीबन तमाम लोग जानते हैं, जो ये सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर मौजूद है। तो मुझे क्यों नहीं पहचाना इन्होंने, वहां पर घूमता फिरता रहा हूं वहां पर। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट आपकी ये जो अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए। हसन मुझे ये बताएं कि ज़रा, मैंने अभी ये ज़िक्र भी किया है, अब तो काफ़ी हद तक हालात तब्दील हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एक वक़्त में नज़र आता था कि इमरान खान साहब का जो बयानिया है उसको तोड़ना, लेकिन अब मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि रियासत काफ़ी हद तक कामयाब हुई है, जिसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, आपकी फ़ौज शामिल है, आपकी अदलिया शामिल है, हुकूमत सब शामिल है, रियासत इसी का नाम है। तो काफ़ी हद तक इमरान खान का बयानिया तो तकरीबन टूटता हुआ नज़र आ रहा है, बल्कि टूट चुका है, अगर कहा जाए तो ये गलत तो नहीं होगा? देखिए इमरान खान जो है ना, वो उनका बयानिया नहीं होता, वो झूठ होते हैं। वो जी, झूठ जो है वो उनका बिकता है, और गवर्नमेंट का सच भी नहीं बिकता, मसला ये है। और आज बेचते भी भी इस नहीं हद है। तक बेचते भी नहीं है ना, आज भी सूरत हाल वही है। कल इमरान खान ने अगर निकल के झूठ बोलना शुरू कर दिया, तो फिर वो बिकना शुरू हो जाएगा।
तो इनको बेसिकली अपना जो नैरेटिव बिल्डिंग है उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। इनकी नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं है। ये बेसिकली जो सब इनके पास वक्त जो है ना, यही है, वक्त बड़ा तेजी से गुजर जाता है। ये कहते हैं ना कि हाथ में रेत की तरह स्लिप होती रहता है वक्त ना, तेजी से गुजरता है और वक्त गुजर जाता है और फिर वक्त वही आ जाता है कि दोबारा आपकी सिचुएशन जो है ना वो काफी बैड स्टार्ट हो जाती है। तो जब आप इक़्तिदार में हैं तो इसको यूटिलाइज करें। आप काम कर रहे हैं उनकी प्रोजेक्शन करें। आप जो कर रहे हैं दिखाएं, जो दिखता है वो बिकता है। ये कहते हैं हम काम कर रहे हैं, हमें उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, लोगों को खुद नजर आ जाएगा। और भाई यहाँ पर नहीं आता लोगों को नजर, वो अंधे हुए हैं। आपने उनको दिखाएं, उनकी विजिबिलिटी उनकी जो है ना वो आईसाइट कमजोर है जी, समझें। आपने बताना है, प्रोजेक्ट करना है अपने कामों को, और लोगों को झूठ और सच में फर्क बताना है। अगर वो झूठ बिक रहा है तो क्यों बिक रहा है, उसमें गलती कुछ आपकी है। आप उस झूठ को ना बिकने देना। आप भी तो जो आपका फर्ज है वो अदा करें, वो नहीं करते ही नहीं है, क्या करें। बिल्कुल। यही देखिए, अगर 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 काम से ही बात बननी है या काम से ही लोगों ने उनकी ज़हनसाज़ी होनी है, तो पहले तो कम काम किए हुए नवाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ से तो ज्यादा क्या काम शहबाज कभी शरीफ किसी ने किए ही नहीं ने है। कम काम किए हुए। तो जी। बात यही है ना, तो बात यही है, मैं यही बात अर्ज कर रहा हूं कि इनको अपने कामों की प्रोजेक्शन करनी है, लोगों को बार बार बताना है कि भाई ये किया, ये किया, ये किया, ये किया है। और ये सिर्फ आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के नहीं करना। अब टीवी की अहमियत जो है ना वो अहमियत रही नहीं है जो कि जब टेलीविजन आया था ना, जब टेलीविजन आया था, और जो अखबार की अहमियत रह गई थी, वही अहमियत जो है एक डिजिटल मीडिया की या सोशल मीडिया की मौजूदगी में ठीक। मौजूदा टेलीविजन की रह चुकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो लोग नहीं समझना चाहते ना समझे, और जिन्होंने जिन्होंने ये बात समझ ली वो कामयाब हो जाएंगे। और पीटीआई ने ये बात समझी भी है। पीटीआई ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोजेक्शन की है, और प्रोजेक्शन भी नहीं किया, झूठ बेचा है और बिका है उनका झूठ, क्योंकि बार बार उनका उन्होंने झूठ बेचने की कोशिश किया है। बार बार 10 मरतबा, बेचा है और 20 मरतबा, 50 मरतबा। वो कहते हैं बार बार जो कह रहे हैं ना कुछ तो सच होगा ना। वो बार बार नवाज शरीफ को चोर कह रहे तो नवाज शरीफ बाकी चोर होगा, तो चोरी साबित नहीं हुई। अपनी चोरी साबित हो चुकी है इमरान खान की, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जी कि सियासी केस है। अब वो क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि इमरान खान की जो करप्शन करप्ट प्रैक्टिस साबित हुई है 190 मिलियन पाउंड केस में, ये करप्शन नहीं है, ये बेसिकली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब बार बार पीटीआई इसको हैमर कर रही है, और इनको इनको ये समझ नहीं आ रही कि उसकी जो एक्चुअल चोरी साबित हुई भी है उसको साबित तो उसको तो आप जो करें ना, प्रोजेक्ट करें, बताएं कि ये चोर है। ठीक है ऐसे ही ना। है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जब तक ये बेटे नहीं से करेंगे तनख्वाह तब नहीं ली, तक। बेटे से जी। तनख्वाह नहीं ली तो नवाज शरीफ चोर है। सही। बेटे से तनख्वाह नहीं ली तो नवाज शरीफ चोर है। अच्छा, कैलिबरी फॉन्ट जो है वो ट्रायल में मौजूद था, लेकिन फिर भी मरियम झूठी है। लेकिन ये जिसकी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस अदालत ने साबित की है 190 मिलियन पाउंड में, कि जनाब जिसने अलकादर की यूनिवर्सिटी बना के दी, जिसको एक बिजनेसमैन ने, उस खातून को जिसने आज तक प्राइमरी स्कूल तक नहीं चलाया था, ठीक है, क्योंकि वो बिजनेसमैन को रूहानियत की जो है वो टीचर बना दिया, प्रोफेसर बना दिया, ठीक है, तो वो चोरी नहीं थी, वो किकबैक नहीं थी। है जो 200 कनाल जगह मोड़ा नूर में जो बनीगाला में इमरान खान के घर के साथ जुड़ी हुई जगह मिली, वो मलिक रियाज साहब ने उनको दी, वो चोरी नहीं है, वो किकबैक नहीं है, वो जो है सियासी रंग है। ये चीज ये लोग बयान नहीं कर पा रहे माजरत के साथ। चाहे पंजाब गवर्नमेंट की बात करें चाहे फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, ये दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मैं कह रहा हूं पंजाब गवर्नमेंट भी परफॉर्म नहीं कर रही नैरेटिव बिल्डिंग में, और ना फेडरल गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, दोनों कमजोर हैं। और ये इस पे करना चाहिए, वरना फिर वही बात है। आखिरी सवाल, गुज़श्ता दिनों आपके शहर इक़्तिदार में एक ओवरसीज़ का कन्वेंशन हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया के 90 से ज़ायद ममालिक से 1500 पाकिस्तानी वहाँ पर आए थे। एक तो ये बताएँ कि इसका क्या असर पड़ेगा, कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी किसके साथ हैं? और दूसरा ये भी बताइएगा कि एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बुलाकर इनको इनको रोला गया है, कोई फैज़ाबाद में होटल दिए गए हैं, खाने-पीने के मसाइल, ट्रांसपोर्ट के मसाइल। क्या हकीकत है इसमें? ये पीटीआई की तरफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, झूठ बेचते हैं। आपके सच को भी हाँ। उन्होंने को जो भी जिस तरीके से भी जो है ना वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, उनको रहना जो है, खाना पीना हर चीज प्रोवाइड हो रही है, बट इवन देन ये बकवास कर रहे हैं ना, और वो बिक रहे हैं। अब आपने मुझसे लेकिन सवाल दूसरी कर तरफ दिया, से ये सब कुछ देने वाले, करने वाले यही अपना यही नहीं सवाल, दिखा रहे हैं ना। यही यही नहीं, यही बात है ना, वो मेरी बात को आपने खुद ही साबित कर दिया सच्चा कि मैं हुँ। ठीक कह रहा हूँ। जो और सर ये यही तो मैं दिखाने बता रहा हूँ और ये भाई। जो दिखा सकते थे, जो ये सब कुछ दिखा सकते थे पॉजिटिव, उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं कि आप भी हैं, ओवरसीज़ आप भी हैं कि नहीं हैं? क्या कह सकते हैं, तो अब देख लेना। अब ये आप देखें ना, गौर करें ना,
जी समझे ना? जी ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये बेसिकली नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर फोकस नहीं है। ये हम्म, बेसिकली इनको ये काम आता ही नहीं है। अगर नहीं आता तो मार्केट से प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर करें, उनको उनको यूटिलाइज करें, उस फील्ड के एक्सपर्ट से आप मेल मुलाकात करें। आपकी अपनी जो सोशल मीडिया टीम है वो बिल्कुल उस पर आप इन वन्नल्लाह राजून पढ़ें, उसको दफन करें, उसको उसको जो है ना 10 में से 0 नंबर दें, बल्कि 100 में से नहीं 1000 में से 0 नंबर दें। ये करें। ये नहीं करेंगे तो ना करें। वक्त गुजर जाएगा। वक्त जो है ना आपके हाथ में कभी भी नहीं आएगा। वक्त गुजर जाना है और फिर आपको अपनी गलती का एहसास होना है। मुझे ठीक है। कुछ जरूरत नहीं है, आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं डिजिटल, मेरा फुटप्रिंट्स हैं, आपके भी हैं, और आपके भी इंशाल्लाह रहेंगे। और आप वक्त पर आए हुए हैं। आपने अपनी स्पेस रखी हुई है, मैंने एक स्पेस रखी हुई है। मैं पॉलिटिकल पार्टी हूँ, आप तो जी शायद पॉलिटिकल वर्कर जरूर हैं, लेकिन आप जरूर। फिर भी उनसे लाखों से बेहतर हैं। जो उनकी सोशल मीडिया टीम ने ना नवाज शरीफ साहब के जो जो की थी, कंपेन की थी, उनकी पूरी कंपेन एक तरफ थी और परवेज इंदिरा एक तरफ था। बस छोड़ ओही दो मेरी यार, क्या दुश्मन, बातें करूं मैं आपसे। ओही ਤੁਹਾਡੀਆਂ ट्वीटां ते ओही मेरी दुश्मन बन गई। वही मेरी दुश्मन ठीक बन है, गई। वो जो करेक्ट आपकी करेक्ट। तारीफें और आपकी जो मोहब्बत और आपका जो प्यार है ना, वही बाद में पता लगा कि दुश्मन बन गई है। लेकिन हसन, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। इसमें नहीं है कि मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो प्रोफेशनल मैं हो। और फिर 400-500 बंदा मार्केट में मौजूद है। ठीक है, अब अपनी मौजूद मर्जी है। के कुछ कोई 5 बंदे उठा लें, अपनी मर्जी के 10 बंदे उठाएं, उठाकर काम तो करो यार अपना। वो नहीं कर रहे। जंगल में नहीं मोर करते नाचा वो। किसने देखा? आपने पुल बना दिए, सड़कें तामीर कर दी आपने। देखिए पूरा पंजाब में रिपेयर वर्क कर चुकी है मरीम नवाज शरीफ साहबा। कर चुकी पूरे है पंजाब की सड़कें रिपेयर हो चुकी हैं इस टाइम। हर हर एक साल हल्के के में, अंदर। हर